अस्सलाम वालेकुम। हम खुश या पीसफुल किस तरह से रह सकते हैं, ये उस सिलसिले की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पे क्लिक करें। तो देखिए, जो दूसरा सिंपल सा स्टेप है वो ये है कि आपके दुखी रहने की या सैड रहने की जो आदत है उसको ओवरकम करना ज़रूरी है। सर जी अक्सर कहते हैं कि दुखी रहने की आदत जो है उसकी वजह से आप अपने मसाइल को मज़ीद उलझा देते हैं बजाय उनको हल करने के। तो सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि हमारे जहन में आम तौर पे किस तरह की थॉट्स या इमोशन चलते रहते हैं। अगर आपकी ज़्यादातर थॉट्स आपको किसी दुख में मुब्तला करती हैं तो बहुत ज़रूरी है कि इस मसले को हल किया जाए। दुखी या उदास रहने की आदत को ओवरकम करने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स और इजी स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है। सबसे पहला स्टेप जो है वो ये हो सकता है कि हम अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाएं। इस बात को मानना कि आपके अंदर अनकंफर्टेबल या दुखी या सैड किस्म के इमोशंस चल रहे हैं। जब तक हम अपने उन इमोशंस को, उन थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते, तब तक हम उनको चेंज करने के प्रोसेस शुरू ही नहीं कर सकते। ये सैडनेस की जो फीलिंग्स हैं, चाहे इसके पीछे कोई भी रीज़न हो, हम इनको तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक हम इनको कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि ये एग्जिस्ट करती हैं। ऐसी थॉट्स और ऐसे इमोशंस को मास्क करने की वजह से हम उनको चेंज नहीं कर सकते। सो एक्सेप्टेंस पहला स्टेप है। दूसरा अहम स्टेप ये हो सकता है कि हम आइडेंटिफाई करें कि किस तरह की थॉट्स हमारे सैडनेस या दुख का बायस बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में कोई एक्सपीरियंसेस ऐसे हो चुके होते हैं, रिलेशनशिप्स के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, या ओवरऑल लाइफ का कोई ऐसा ख़ास एस्पेक्ट हो सकता है जिसमें उनको किसी तरह के नाखुशगवार तजर्बे से गुजरना पड़ा हो। तो वो एक्सपीरियंस और उस एक्सपीरियंस से जुड़ी जो मेमोरीज़ हैं उसकी वजह से किसी इंसान के अंदर सैडनेस के इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना कि आपके अंदर जहन में जो भी थॉट्स चल रही हैं वो कहाँ से ट्रिगर हो रही हैं और वो ज़्यादातर किस टॉपिक के अराउंड सर्कुलेट करती हैं। अब ये जो प्रोसेस है इसमें आम तौर पे लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और ये एक आई बिलीव नेचुरल प्रोसेस है कि आप किसी ऐसे चीज़ को जब ऑब्ज़र्व करने लग जाओ जो आपको दुख देने का बायस बन रहा है, उसको ऑब्ज़र्व करते रहना इटसेल्फ एक मुश्किल प्रोसेस हो सकता है। लेकिन इस प्रोसेस से गुजरना आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन और इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग कि आप कौन सी बातों पे दुखी हो रहे हैं, ये एक बहुत अहम स्टेप है इन ऑर्डर टू क्योर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। अगर ये स्टेप मुश्किल लगता है, जो कि डेफिनेटली मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि हम लिखने की आदत डालें। आप अपने पूरे दिन में से कोई एक टाइम आइडेंटिफाई कर लें जिस टाइम पे बैठ के आप लिख सकते हैं कि किस तरह की थॉट्स आपके जहन में चल रही हैं, ख़ास तौर पे ऐसी थॉट्स जो आपको दुख दे रही हैं या जिनकी वजह से आप सैड हो रहे हैं। जब आप वो थॉट्स लिखने के आदी हो जाते हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अपनी थॉट्स के हवाले से बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस और अपनी सैडनिंग थॉट्स को लिखने का जो प्रोसेस है, ये काफ़ी देर तक चलता रहना चाहिए। मतलब इस स्टेप को फॉलो करते हुए आपको किसी तरह की जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप बहुत सारा लिख लेंगे तो वो उन सब थॉट्स को हल करना मुश्किल हो जाएगा या आप उनको किस तरह से चेंज करेंगे। ये अभी इस स्टेप पे ये बात सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेप पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। तो आप अपनी 100% एनर्जी इस बात पे लगाइए कि कौन कौन सी थॉट्स आपको सैड कर रही हैं और आप उस ऑब्जर्वेशन के ज़रिए अपनी थॉट्स को लिखते जाएं, अपने पास रिकॉर्ड करते जाएं। आप ये प्रोसेस तब तक जारी रखें जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते अपनी इस ऑब्जर्वेशन के साथ, क्योंकि शुरू में तो आप अनकंफर्टेबल होंगे। जब तक आप इजी और रिलैक्स नहीं हो जाते इस प्रोसेस के साथ, तब तक आप लिखते जाएं। देन फाइनली थर्ड स्टेप वुड बी टू चेंज। अच्छा, चेंज के हवाले से जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अजीब बात है वो ये है कि ये कभी भी ज़्यादा सोचने की वजह से नहीं आ सकता। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह से चेंज करूं थॉट्स को, मैं कैसे सैड होना बंद हो जाऊं, मैं क्यों सैड हो रहा हूं, अगर आप चेंज के हवाले से बहुत ज़्यादा सोच ही जा रहे हैं और सिर्फ सोच रहे हैं तो चेंज कभी भी आएगा नहीं। The only possible way to bring change about anything would be to take actions. सबसे सिंपल स्टेप ये हो सकता है कि हम one thought at a time इसको हैंडल करें। एक वक्त में सिर्फ एक थॉट को चेंज करने की कोशिश करें।
आपने अपने पास लिख लिया, आपको सारी रूट कॉज समझ आ गई, आपको समझ आ गया कि कौन सा पर्टिकुलर एरिया है जिसके हवाले से आप ज़्यादा वक्त दुखी रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं और पैसों के ना होने की वजह से आप हर दफ़ा दुखी हो जाते हैं। अब आपकी ये एक तरह की हैबिट डेवलप हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि जब भी आप फाइनेंशियली किसी मुश्किल से गुजरते हैं तो आप जो है आपके अंदर की वो सैड इमोशंस और सैड फीलिंग्स एक्टिवेट हो जाती हैं और फिर वो एक लूप चलना शुरू हो जाता है। उसमें आपका रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, या तो आप बैठ के रोना शुरू कर दें, भी तरह का रिएक्शन हो सकता है। जब आपने फिगर आउट कर लिया कि फाइनेंशियल ट्रबल की वजह से आप सैड हो रहे हैं, तो अब आप अपने रिएक्शन को ऑल्टर करने की कोशिश करें, रिएक्शन को तब्दील करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल अगर आप पहले उस थॉट के आने की वजह से रो रहे थे, तो अब आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब में एक एक्स्ट्रा आवर इनपुट देने की कोशिश करें। आप जिस भी हवाले से सैड होते हैं, उस सैडनेस के नतीजे में जो रिएक्शन देते हैं उस रिएक्शन को चेंज करना ज़रूरी है। और आहिस्ता आहिस्ता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी कंडीशनिंग हो जाती है एक नए रिएक्शन के साथ। पहले आप ट्रबल आने की वजह से रोते थे, अब आप ट्रबल आने की वजह से कोई ना कोई काम करते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। तो आपके ब्रेन को एक न्यू लर्निंग हो जाती है कि सैड या दुखी वाली जो फीलिंग्स हैं उनके नतीजे में अब आपने अपना रिएक्शन चेंज करना है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपका रिएक्शन चेंज होना शुरू हो जाता है तो जो फीलिंग इटसेल्फ उससे जुड़ी हुई होती वो आपके लिए उतनी तकलीफ दे नहीं रहती, वो आपके लिए आपको उतना दुखी नहीं करती जैसे वो पहले करती थी। तो आपका वो जो साइकिल चल रहा था सैडनेस का वो टूट जाता है। लेकिन ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये वन स्टेप एट अ टाइम होगा। चेंज कभी भी रैपिडली नहीं होता, फौरन से नहीं आता। तो आप एक वक्त में एक एक थॉट को, एक एक पहलू को लेकर चलें और कंसिस्टेंट रहें। आई थिंक दैट कैन हेल्प यू। तो ये जो सैड रहने की, दुखी रहने की आदत है, जब ये चेंज होती है, दिस इज़ द सेकेंड स्टेप टुवर्ड्स हैप्पीनेस। वी विल टॉक मोर अबाउट हैप्पीनेस एंड रिलेटेड टॉपिक्स इन आवर फ्यूचर वीडियोज़। आप सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।